ये कहते हैं कि काली अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर रोशन होती है। नेपाल क्रिकेट में भी यही था। वो T20 मैचेस हारने लगे थे। नामीबिया ने उनके खिलाफ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिए थे। उनके फैंस, जो दुनिया के सबसे डेडिकेटेड फैंस में से एक हैं, वो थोड़े घबराने लगे थे। लेकिन वो बॉलीवुड का एक गाना है ना कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे थोड़ा हम घबराए तो। नेपाल क्रिकेट के फैंस भी यही कह रहे हैं कि चलो भैया, अच्छा हुआ इस मैच को तुमने जीत लिया, क्योंकि थोड़ा सा हम घबराने लगे थे। खासतौर पर जब जैन ने T20 में 33 बॉलों में शतक नेपाल के सामने ठोका था, वहां पर थोड़ा सा नेपाल को लेकर क्वेश्चन शुरू हो गया था। लेकिन नेपाल ने नामीबिया को एक क्लोज मैच में हरा दिया है, और यह हार भले ही 3 रनों की है, लेकिन ये जीत खास इस लिहाज से क्योंकि नेपाल ने कहा कि यार हम गिव अप नहीं करने वाले। वो है नहीं कि रुको जरा, सब्र करो, हम भी खिलाड़ी, और नेपाल ने खेल के दिखाया। नेपाल इस मैच में शानदार खेली। हालांकि मैच काफी क्लोज था, लेकिन इस क्लोज मैच में जो नव होल्ड कर रखी थी वो कुशल मल्ला ने होल्ड की थी, और कुशल की बल्लेबाजी का असर ये रहा कि नेपाल ने इस क्लोज मुकाबले को एकदम आखिर में जाकर 20 ओवर खिलाकर, आखिरी गेंद तक खिलाकर 3 रनों से ये मैच जीते। कुशल कमाल है, और इस कमाल का असर उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब के तौर पर भी मिला, क्योंकि 150 स्ट्राइक रेट से वो अर्श तक वो मैच विनिंग अर्श। नेपाल की किस्मत कप्तानी के तौर पर थोड़ी सी खराब थी। टॉस जो कप्तान थे वो हार गए थे, रोहित, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें बैटिंग मिली तो लगा शायद कुछ मामला बन जाएगा, लेकिन आसिफ शेख जो कि उनके विकेट कीपर हैं वो इस मैच में चल नहीं पाए, और फिर थोड़ी धड़कनें नेपाल क्रिकेट की बढ़ने लगी। कैप्टन रोहित आए, रोहित से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन रोहित भी T20 क्रिकेट में वनडे वाला खेल खेलकर आउट हो गए। इसके बाद एक छोटी पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिली गुलशन और अनिल कुमार शाह की तरफ से। अनिल ने 17 बॉलों पे 23 बनाए और गुलशन ने 16 बॉलों पे 26 बनाए। जब लगा कि नेपाल यहां से टिक गई है और धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा, और 6 ओवर में 58 रन लगभग हो गया था, तब विकेट गिरने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। अनिल और गुलशन एक एक करके आउट हो गए। इसके बाद फिर पारी संभाली आरिफ शेख ने और कुशल मल्ला ने। आरिफ ने अच्छी बल्लेबाजी की, 24 बॉल पर 31 रन बनाए, और उसके बाद जो असली पारी थी वो खेली कुशल मल्ला ने। कुशल कमाल के प्लेयर हैं, और 37 बॉलों पर 55 रन ठोके, जिसमें 4 छक्के थे, 1 चौका था, और उनके और दीपेंद्र के वो जो छोटा सा एक कैमियो था, दीपेंद्र का, करण का, आई थिंक उसका असर था कि ये थोड़ा सा एज मार लेंगे, क्योंकि 180 लग नहीं रहा था कि 180 बनेगा। ऐसा लग रहा था कि 160, 65, मैक्सिमम 60-65 जाएगा, और ये आखिरी के 15-20 रन जो बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्हीं रनों का असर ये है कि ये टीम जो है आगे पहुंच गई। हालांकि लास्ट ओवर में डिसअपॉइंटमेंट रही, क्योंकि 20वें ओवर में आपके रन नहीं बने, केवल 4-5 रन बने थे। तो उससे थोड़ा 19वें ओवर तक जो स्कोर था वो 175 था। थोड़ा सा लगा कि शायद मैच बढ़ेगा, लेकिन फिर मामला फंसा, और उस फंसने का असर रहा कि 180 रहे, लेकिन 180 नेपाल के लिए ठीक ठाक थे। उसके बाद गेंदबाजी उन्हें मौका मिला, और कई गेंदबाजों ने अपना जोर लगाया। कई गेंदबाजों की पिटाई भी तगड़ी हुई, क्योंकि जो सामने वाली टीम है उसने पिछले मैच में एक ऐसा करिश्मा किया था जिसके बाद दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी, और खासतौर पर जैन निकोल लॉफ्टी ने जो रन बनाए थे वो अलग लेवल के रन थे। और हालांकि इस मैच में तो वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन पिछले मैच में जैन निकोल लॉफ्टी के 33 बॉल के शतक को नेपाल भूल ही नहीं थी। कई और प्लेयर ने मारे उनके, जैसे जैन फ्राइलिक हैं, उन्होंने रन बनाए, एक स्मिथ हैं जेजे, उन्होंने रन बनाए, लेकिन ओवरऑल एज अ टीम नेपाल इन पर थोड़ी भारी पड़ी, और इसी का असर है कि 3 विकेट से वो मैच जीत जाते हैं और मैच उनके नाम हो जाता है। कुशल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बेस्ट शॉट जो था वो गुलशन के नाम गया, थोड़ी सी पारी थी लेकिन अच्छी पारी थी। फिर परफॉर्मर ऑफ द मैच का जो अवार्ड था वो करण केसी के नाम गया, और बेस्ट डिलीवरी जो थी वो अविनाश बोरा के नाम पर गई, और नेपाल किससे वापसी हुई। लेट्स जस्ट होप कि आगे के मैचेस में नेपाल कमबैक करे। हम एक्साइटेड हैं नेपाल के इंडिया आने को लेकर भी, कि जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ से क्या आते हैं, लेकिन कई सारे इश्यूज उनके साथ हैं, जैसे ओपनिंग जोड़ी को लेकर कई इश्यूज हैं, टॉप ऑर्डर से थोड़े रन कम आ रहे हैं। लेट्स जस्ट सी, शायद विद द मैटर टाइम वो कमबैक करें, क्योंकि इस दिन तो एक नहीं होते हैं। बट अगेन आई एम हैप्पी फॉर नेपाल, नेपाली फैंस एंड नेपाल क्रिकेट कि आज वो ये मैच जीते हैं। सो अब